नमस्कार विवर्स, मैं हूं आपके साथ विष्णु शर्मा और आप सभी का इस खास पेशकश में स्वागत है। और आज हमारे मेहमान होंगे एक डायरेक्टर ऑफ प्रोड्यूसर, आप एक ऐसा ऑनर ऑफ फिल्म प्रोडक्शन के अभिमन्यु राजपूत जी हमारे साथ हो चुके हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो मच, थैंक यू। और एक्टर डायरेक्टर अमित सुनेजा सर का भी बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव में। आ रही ऑल गुड यू टेल क्या हो रहा है। एंड हेलो टू ऑल, सबको आ रही आवाज? आदित्य यस सर, पहले सवाल के साथ चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई। सो आपकी पिक्चर आ रही है, कैसा प्यार है इसके लिए? जी जल्दी वो मिलेगा आपको देखने के लिए। जी, तो चलिए पहले सवाल के साथ शुरुआत करते हैं कि अभी सर सबसे पहला सवाल आप ही से है। आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ से हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि इस फील्ड में आपका कितने वर्षों का एक्सपीरियंस है। मैं एक बहुत अच्छी बात कहूँगा, इट्स फॉर ऑल। आप जिंदगी से जुड़े रहें और जिंदगी के हर लम्हे से जुड़े रहें। जब आपको जिंदगी सिखाती है तो जिंदगी ड्रामे से ऊपर जाती है। और एक कलाकार जिंदगी से, लोगों से, इंसानियत से जुड़ा होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि अगर आपके अंदर इंसान जिंदा है तो एक्टिंग तो जिंदगी के किसी भी मोड़ पे आते हैं, वो ज़बान पे आती हैं और जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। जी जी सर, कितने वर्षों का सर आपका एक्सपीरियंस है इस फिल्म इंडस्ट्री में? मुझे मेरी जिंदगी के, अगर आपने सवाल चूज किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने पूछा कि मुझे कितना अरसा हो गया इस लाइन में, है ना, एक्टिंग लाइन में, ऐसे पूछा आपने, राइट, है ना? तो अभिमन्यु का बेटा है, वो 3 साल का है। मैं समझाता हूँ, 3 साल का है। जब मैं 3 साल का था, मैं तब से एक्टिंग कर रहा हूँ, है ना। मेरा सबसे पहला सीरियल था हम लोग, जिसमें नन्हे जो आते थे उनके बचपन का रोल मैंने किया था। एंड दैट वाज, आई वाज फॉर्च्यून जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। वो जिंदगी का बहुत खूबसूरत लम्हा था। उस जमाने में एक चॉकलेट मिलती थी एंड आई सेड कि कल शूटिंग पे बुलाओगे तो 2 चॉकलेट देना, है ना। और फिर आई स्टार्टेड रामलीला, आई वॉच रामलीला। आई यूज्ड टू टेक माय मदर साड़ी। तो रामलीला वो 10 रुपए लेते थे, मेरे को होते ही नहीं थे। तो मैं क्या करता था, मेरे भाइयों की गुल्लक जो होती है उसमें से 1-1 रुपया चुराता था और मॉर्निंग में उन्हें बताता था कि मैंने चुरा लिए थे। हमें मालूम है, वो हमें बता के चुराया तूने। मैंने कहा बता के, तो तोड़ेगा तो पता तो लग ही जाएगा ना। बट आई लव टू डू एक्टिंग। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप एक्टर कितने भी उम्दा हो, कितने भी अच्छे हो, आपका इंसान होना जरूरी है। आप हर किसी की कदर करें, है ना, हर किसी की कदर करें और जिंदगी को हर लम्हे के साथ जिए। और आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई लंबा नहीं चल सकता, तो उसे बड़े खूबसूरत से मोड़ पर अंजाम देकर भूल जाइए। लेकिन आप अपनी जिंदगी खराब कीजिए ना किसी और की कीजिए। जिंदगी एक ही बार मिलती है, मरकर मैं आप बन जाऊंगा या आप मैं बन जाऊंगे मालूम नहीं, है ना। लौट कर कौन आता है? सर जानना चाहेंगे कि आपका कितने वर्ष का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में? सॉरी जी, मेरा एक्सपीरियंस 6 सालों का रहा है। मेरे बारे में पूछा जा रहा है कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, तो जैसा एज पर जैसे बहुत देखो, एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात है, अभिमन्यु दिल से सोचता है और जो दिल से सोचता है उससे प्यारा कोई नहीं होता। क्योंकि जो दिमाग लगाता है वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होता, सिर्फ वो तरक्की पाता है। चालबाजियां वो उसमें है नहीं। एंड आई लाइक हिम जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, कि वो दिल से सोचता है और उसकी हर बात उसके चेहरे पे होती है, मुझे पता लग जाती है। और जब पता लग जाती है तो मजा ही आता है, उसका मजा ही आता है। रूहानी सी है कुछ चीजें। तो सर जो आपका एक्सपीरियंस था इतने समय का, ये एक्सपीरियंस कैसा है? देखो, अनुभव तो नहीं ही सेट कि साथ में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये पूछ रहे हैं आप या मेरा एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं? मेरा एक्सपीरियंस, मैं तो अभी अनुभव ले ही रहा हूँ बस। हर लम्हा, हर पल सीख रहा हूँ, है ना। कभी आपसे सीख रहा हूँ, मैंने तो आपसे भी सीखा है। आपका अंदाज मैंने देखा था, आपका एक न्यूज देख रहा था मैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं और इतनी कम उम्र में अंदाज में सीख ही रहा हूँ। तो सीखना तो मरते दम तक रहता है ना। काबिले तारीफ। जी,
मैंने क्या कहा, तो झिलमिलाती सर जिंदगी झिलमिलाते सितारों के साथ एक प्यारी सी शाम के अंदाज में हो, और आप जैसे काबिल दोस्त हों जिनकी उम्र कच्ची है लेकिन अंदाज बड़े खूबसूरत है, तो बोलने का मजा भी आता है ना। मैंने यही सीखा है, और कुछ इसके सीखा ही बहुत नहीं, कुछ आता भी नहीं। सर आप हमारे व्यूअर्स में आपको बताना चाहेंगे कि जो आप इंस्पायर कैसे हुए इस फील्ड। देखो ये मैं एक चीज इंस्पायर इंस्पायर बोलो बोलो बोलो, अभिमन्यु बोलो। नहीं, बोलिए बोलिए। इंस्पायर किस चीज से है, इस बारे में बात हो रही है। इंस्पायर इंस्पिरेशन क्या होता है, इंस्पिरेशन क्या होता है देखो जिससे आप कुछ हाँ, चॉइस मैं करने की, और उसको उसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाए, आप बढ़ता जाए, आप करते जाओ उस चीज को, और कामयाबी को गेन करना ही सब कुछ नहीं होता है। टूट कर बिखरना ही इस चीज जिंदगी को है। एक्सपीरियंस लेते हुए और चलते मैं रहिए, जितनी बार टूटता उसी हूँ, में और आप खुशबू, कंटेंट बढ़ाते मैं मैं आपको बताता हूँ अभिमन्यु क्या होता है। मैंने बचपन से सीखा कि आप एक रहिए। गुलाब के फूल की तरह रहें, और जब टूट जाए जी 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 जी। जमाने में हो तो जमाने में खुशबू हो। तो टूटने का भी मजा है, बिना टूटे तो आप सीखेंगे नहीं, क्योंकि मैं 5th क्लास में था। मैं मेरे स्कूल का फेमस मुर्गा था, आई टेल यू, फेमस मुर्गा। मैं स्कूल में आता था, किसी भी क्लास में कहते वो अमित आया है, इसने कोई गलती करी होगी, मुर्गा बना दो, और मैं भी बन जाता था। एंड बिना झिझक के बन जाता था। मेरे टीचर्स ने कहा क्या हुआ, सर मुझे मुर्गा ही बनाने आओगे? तो नहीं बेटा, आज हम अप्रिशिएट करने आए। बोला किस लिए? कह रहे हैं तुमने बहुत अच्छा काम किया। मुझे भी नहीं मालूम था मैंने क्या काम किया। वो हमारे स्कूल की एक आंटी थी, वो 2 दिन से चिल्ला रही थी कि उनको पैसे चाहिए, तो मैंने मेरी गुल्लक के कुछ पैसे इकट्ठे करे और उनको जाकर दे दिए। और उन्होंने ये बात जाकर सबको बताई कि उस बच्चे ने मेरी मदद करी, और मेरे लिए कुछ नहीं था वो, क्योंकि मेरे समझ में ही नहीं था। अब 5th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा यार। अभिमन्यु कहाँ चले गया? मैं कह रहा हूँ हमारे जमाने में तो फोन ही नहीं होता था, आपके जमाने में तो फोन, लैपटॉप, तमाम तरह की चीजें। हमारे टाइम पे तो एक दूरदर्शन ही आता था, एंड वी आर वेटिंग फॉर सैटरडे और संडे की 2 फिल्में आती थी, और एक वो साउथ इंडियन फिल्म आती थी, या इंडा पोंडा पो, जो भी वट एवर दैट इज। तो वी ऑब्जर्व दैट, वी लव इट, और हम वो सारी देखते थे, पता है, सारी देखते थे और मजे लेते थे। तो नहीं तो अलग हमारे पास खेलने के लिए क्या था? कंचे थे, लट्टू थे, पतंगे थी, शरारतें थी, किसी का सर फोड़ देना, अपना फुड़वा लेना, यही करते थे। इसी में जिए, और आज भी उसी अंदाज में जीते हैं, और शुक्रिया करते हैं उस भगवान का जो कहीं ना कहीं से कनेक्टिविटी पैदा करता है। जी अभिमन्यु सर आप अपने बारे में कुछ बताएं और अपने इस फील्ड को क्यों चुना और अपने कैरियर के बारे में अब तक का सफर कैसा। बहुत अच्छा रहा मेरा अब तक का सफर, बहुत सारे एक्सपीरियंस मिले, बहुत सारे लोगों से मिलने का, उनके साथ जुड़ने का मौका मिला, अवसर मिला, सीखने सिखाने का मिला, घर मिले, तमाम तरह की चीजें हुई। बहुत ऐसा एक्सपीरियंस किया मैंने लोगों के साथ रह के, और लोगों के बीच रहे, प्रकृति के बीच रहे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और एक कलाकार जो होता है वो एक मछली और पानी का रिश्ता रखता है, इस तरह के एक्सपीरियंस आने चाहिए। जी और कोई ओके सर। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपका एक्टर से डायरेक्टर बनने का जो कैरियर है, मतलब इसकी कहानी क्या है, तो इसके बारे में। देखो, जहां तक डायरेक्टर बनने की बात है, इस दुनिया में हर इंसान अपनी दुनिया को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को डायरेक्ट करता है, चाहे वो स्कूल में हो, जिंदगी में हो, घर में हो, परिवार में हो, ठीक है। क्योंकि मेरे पास, हाँ, मेरे पास एक्टिंग के अलावा कुछ था नहीं बचपन से, और मैंने कुछ सीखा भी नहीं, और ऊपर वाले ने सिखाया नहीं। पढ़ाई लिखाई भी इस तरह से हुई कि जबरदस्ती थी। एमए भी कर ली, कुछ चीजों में पीएचडी भी कर ली, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी ले लिए। तो ये सोचा कि दुनिया को डिजाइन क्यों ना किया जाए, जो चीजें हम मुकम्मल नहीं कर पाए वो लोगों के लिए क्यों ना की जाए। कम से कम वो ख्वाहिशें जो अपने दिल में रह गई वो अधूरी ना रहें, किसी न किसी के ऊपर तो पूरी कर सकते हैं। लोगों के लिए उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए एक डायरेक्टर बनना जरूरी था, मूर्त में जीवंत रूप डालना, क्योंकि कल्पनाओं को ही जीवित किया जाता है, तो उसके लिए वो होना जरूरी था। बस इसीलिए आप जैसे भाइयों का बहुत बड़ा सहयोग रहा, क्योंकि यकीन मानिए कि होता क्या है, जिनके एहसास बड़े खूबसूरत होते हैं ना, और जिनके अंदाज बहुत खूबसूरत होते हैं,
वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। जैसे अभिमन्यु है, अभिमन्यु से जब भी मिलो आप एक नया लेसन, एक नया सबक मिलता है, वो एक छोटे से बच्चे की तरह आपको मिलता है एंड यू लव इट। आपको अपना बचपना याद आता है एंड आई रियली एंजॉय दैट। मैंने मेरी एक आदत है, मैं हर किसी से कुछ ना कुछ चुरा लेता हूँ। अब आपसे आपके देखने का अंदाज मैंने चुराया, बेबाक है यार, मजा आ गया। मुस्कुराहट भी बेबाक है, अंदाज भी बहुत अच्छा है। तो शायद निर्देशक बनने का सिलसिला ऐसे ही शुरू हुआ, जबकि 1998 में मैंने पहला नाटक डायरेक्ट किया था। महेश एल कुंचवार का लिखा एक प्ले था होली, जिसमें अभी के फेमस कुछ एक्टर्स हैं। एक आधे को तो आप जानते होंगे, राहुल बग्गा है। राहुल बग्गा मेरा स्टूडेंट रहा है और उसमें उसने आनंद का रोल किया था, जो एक गे है। महेश एल जी सर। कुंचवार मराठी के लेखक थे बहुत बड़े। इसे हमने एलटीजी में करा था, उस जमाने में एलटीजी रिपेटरी में भी था। सर जो आपकी अभी एक बहुत अच्छी पिक्चर हो आ रही है। रही है, इसके लिए तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और जो आपकी पिक्चर आ रही है, एक ऐसा प्यार है, जी तो सर इस पिक्चर में क्या क्या है? मतलब कैसी पिक्चर को बनाया गया, इसके क्या क्या कहानी है, कैसा ट्विस्ट है? देखो, सबसे पहले ये तो जो ये कि ये कैसा थैंक्स। प्यार है, हाँ बोलो बोलो अभिनंदन। ये एक सीरीज है जिसमें एक ट्रायंगल ऑफ लव दिखाया गया है विद लॉट्स ऑफ एंटरटेनमेंट, और जल्दी हम आपके बीच लाएंगे इसको। बहुत एंटरटेनमेंट है, बहुत कॉमेडी है, और कुछ अच्छा लेसन है अबाउट द लव। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअली लव, ये सब चीजें हैं उसमें। तो देखते हैं जल्दी उसको। जी। सर आपकी एक और शायद वेब सीरीज कह सकते हैं, जो आ रही है रैगिंग चैप्टर 2, तो इसमें क्या है सर? रैगिंग चैप्टर 2। जी 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 सर। हाँ रैगिंग चैप्टर 2 कॉन्सेप्ट है अबाउट द रैगिंग। एक नए तरीके से रैगिंग क्या है उसके विषय में डिस्कस करना है लोगों के बीच। यही उसकी मेन चीजें हैं जो मैं उसमें दिखाना चाहता हूँ। काफी जगह पे आपने देखा होगा कि रैगिंग हो जाने के बाद विक्टिम के एंड आफ्टर दैट तो ये सब चीजें उसके गिल्ट को पनिश करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रोजेक्ट में कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिसके साथ जो विक्टिम होता है एक्चुअली में वो ही खुद इस चीज को सॉल्यूशन निकालता है, और हाउ इज इट क्राइम, सारा चीज इसमें दिखाया गया है। लॉस ऑफ योर लव एंड थैंक्स टू अच्छा, अमित सर, इन्हीं की वजह से होगा एक ये सवाल प्रोजेक्ट। मैं कर सकता हूँ आपसे? एक सवाल मैं कर सकता हूँ? ये जो लोगों को चुराने वाला अंदाज है, ये कहाँ से लाए हो यार? बहुत प्यारा अंदाज है। गिव मी आंसर, आई एम आस्किंग टू यू। ये जो आपका अंदाज है, और मैं हेलो बोल रहा हूँ जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एंड मैं ऊपर वाले से ये दुआ करूंगा आपकी जिंदगी में तरक्की हो, उन्नति हो, और बाखुदा बहुत तरक्की मोड़ पर गिव अप नहीं करना, क्योंकि 2000 भाई मैंने एक फिल्म करी थी से बुरे दो, उसमें विलन लोग हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं उसमें, आप उसमें देख सकते हैं मुझे। तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी 2004 में, और मैं मुंबई से वापस आ रहा था। एक्चुअली ही वाज सीरियस दैट टाइम। तो मुझे मेरा एक दोस्त मिला, उसने मुझे एक बात कही, वो मैं कभी भूलता नहीं। वो मुझे मिला नहीं वापस, लंदन चला गया। मेरी कभी कभी उससे बात होती है इस टाइप पे। बहुत अच्छा दोस्त था वो मेरा, हम लोग बचपन के दोस्त थे। मैं रो रहा था स्टेशन पे खड़ा होकर। तो उसने मुझे कहा कि याद रखना अमित, कि मैं अभी से क्यों भला हार मानूं, कि जग अभी जीता नहीं और मैं अभी हारा नहीं। तो दुनिया को जीतने का मौका मत देना और खुद हारना मत यार। जितने भी लोग हो, आप भी हो, अभिमन्यु भी है, और जिस मोड़ पर जहां चाहोगे मैं आपको नजर आऊंगा। दैट्स माय प्रॉमिस। अगर मैं किसी के लिए भी कुछ कर पाऊंगा तो किसी भी रास्ते से मुझे एक बार
हमें कहना चाहिए कि जो अभी अभी जो नए एक्टर्स इस फील्ड को ज्वाइन किए, तो कैसे अपना वो करियर इस फील्ड में बनाए? देखो मैं एक चीज बताता हूँ, हाँ बोलो बोलो। फील्ड बॉस कोई भी बुरी नहीं होती है, ठीक है, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि आप दुनिया में शोहरत भी चाहते हो, नाम भी चाहते हो, पैसा भी चाहते हो, है ना, सारी चीजें इकट्ठी चाहते हो। आपको याद है द्रौपदी का चीरहरण क्यों हुआ था? बहुत अच्छा से सवाल कर रहा हूँ, बताओ क्यों हुआ था? क्यों हुआ था? नहीं मैं बताता हूँ। जबकि भगवान श्री कृष्ण उनके ऊपर खड़े थे, उनके भाई थे। आपको मालूम है कृष्ण भगवान से उन्होंने क्या मांगा था? मुझे ऐसा पति देना जो बलवान हो और जो बुद्धिमान, चतुर चालाक हो, जिससे किसी भी शस्त्र विद्या में कोई जीत ना पाए। उन्होंने 5 तरह की कल्पनाएं रखी थी अपने पास, भगवान श्री कृष्ण से मांगा तो कहा मैं तेरे को दे देता हूं, क्योंकि एक पुरुष में सारी चीजें होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके बाद तेरा हरण होगा ही होगा, वस्त्र हरण होगा, जिसे चीर हरण बोलते हैं, वो होगा ही होगा। द्रौपदी ने मुस्कुरा के कहा आपके होते हुए क्यों होगा? कहते उस वक्त तेरी बुद्धि जो है मलिन हो जाएगी तो मुझे याद नहीं करेगी। और यही हुआ, जब याद किया याद ही नहीं करेगी, साड़ी बड़ी हो गई। वैसे ही एक्टिंग में सारी कलाएं चाहिए आपको, तो दुख तो उठाना ही पड़ेगा ना दोस्त। तो दुख से डर कर नहीं हटना, क्योंकि एक बात सभी लोग याद रखना, जिंदगी एक ही बार मिली है। आप जो करते हो अपने समाज के लिए, अपनों के लिए करते हो, और वो करना जरूरी है। करो तो सही, कोशिश करो, जरूरी। छलांग तो लगाओ। तुम जीने की सोचो तो सही, जिंदगी जीने का तरीका मैं समझा दूंगा, है ना। ये है, इसलिए संघर्ष कुछ नहीं है बिना सीखे। आप बिना सीखे या बिना पढ़े एग्जाम देने जाओगे तो क्या होगा? स्टार्टअप तो करो, फेल हो जाओगे ना। बिना पढ़े एग्जाम दोगे तो क्या होगा? फेल हो गया अभिमन्यु के नहीं? हो जाओगे फेल। या फर्रे चलाओगे? फर्रे कितनी बार चला लोगे? हमारे जैसा कोई इंस्ट्रक्टर आ गया तो पकड़ लेगा ना यार। वहां फर्रे नहीं चलते हैं, वहां आपका चेहरा एक बार आपको मौका जरूर देता है, लेकिन आपके सीखा हुआ आपको जिंदगी भर आगे ले जाता है। और सबसे ज्यादा जरूरी आपका इंसान होना, अपनी इंसानियत जिंदा रखना। यहाँ ना कोई छोटा है ना बड़ा है, बस आदर वैसे रखना जैसे माँ बाप का करते हो, क्योंकि इज्जत दोगे तो 1000 गुना मिलेगी, और किसी के लिए बुरा कहोगे तो 1,00,000 गुना वापस आएगा। तो संघर्ष है ही नहीं, वापस मिलेगी। बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं अभिमन्यु, चलेगा। मेरी बैकग्राउंड तो सड़क है, मैं तो सड़क वाला आदमी हूँ। जी। अभी मतलब जो आप फिल्म बना रहे हैं, जो अपकमिंग फिल्म है, इसको लेकर कुछ बात। ये जो हम फिल्म कर रहे हैं, हमारे पास 2 फिल्में हैं। एक तो ये कैसा प्यार है ना, ऐसा प्यार कैसा प्यार है अभिमन्यु, है ना, ये कैसा प्यार जो अभी रिलीज होने है, वो रिलीज पे है, लव स्टोरी है मार्केट में जी। और दूसरी जो है वो क्लिप है, वो 25 मिनट की एक स्टोरी है। वो एक ऐसे लड़के की स्टोरी है जिसके पास गुंडों का एक गैंग है, वो कुछ लड़कियों का किडनैप कराता तो एक का हो जाता है 3-4 का, और वो उनसे कुछ सीखना चाहता है। वो सोचते हैं शायद रेप करेगा। वो कॉमेडी सीक्वेंस है। मैंने 1996 में एक स्टोरी लिखी थी जो मैंने रशिया भेजी थी, एंड दैट गॉट अ अवार्ड, एंड दैट वाज अ स्टोरी। आई जस्ट एडेप्टेड अगेन, वो मेरी ही लिखी हुई है, कहीं से कोई चुराया नहीं है, कॉन्सेप्ट मेरा ही है। तो उसे एक बार वापस हम लेकर आ रहे हैं पर। अच्छा जी, जो नए कलाकार हैं उनके लिए कुछ टिप्स। अच्छा उनके लिए मैं एक चीज बताता हूँ। देखो आप जब मैं वही बताता हूँ, कमियां किसी में नहीं है, अपना यकीन पक्का रखो, अपने आप को वक्त तो दो। एक सुनार के पास सोना जाता है, अगर अंगूठी बनने तो उसे कितना वक्त लगता है, टपो तो सही। यहाँ हर आदमी कलाकार है, लेकिन परफॉर्म वही करेगा जो सीखेगा। थोड़ा सीखो तो सही, थोड़ा खुद को भी वक्त दो। अपनी कमियां सुनना सीखना चाहिए नए बच्चों को, और ये समझना चाहिए चाहे आप कपड़े का एक जोड़ा डालो, चाहे एक जोड़ा कपड़ा डालो, लेकिन अपने अंदाज में डालो। आपको ब्रांड बनना है तो आपको ब्रांड बनने के लिए अपने मन को, आत्मा को बड़ा ही अधीर करके चलना पड़ेगा। आप ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, जीसस कोई भी मानते हैं, इस पर यकीन करके चलो, करो। लेकिन
और अगर गुरु के पास जा रहे हो, गुरु का सम्मान गुरु की तरह करो, नहीं कर सकते तो फिर कहीं ना प्रभु हर जगह नहीं आते ना, है ना। और नए बच्चों में ये है, थोड़ी उत्सुकता ज्यादा है, वो लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, गिव अप करते हैं। गिव अप नहीं करना चाहिए। बार बार थोड़ी ना आना है दुनिया में, आना है कोई दुनिया में बार बार नहीं आना है। अभी जो प्रारब्ध है उसे अच्छा कर लो बस, और हारो मत, सीखो, बुक्स पढ़ो, अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छी फिल्म्स देखो, पेशेंस के साथ साथ अप्रिशिएट करो लोगों को। संघर्ष कुछ नहीं होता है, हार्ड वर्क कुछ नहीं होता है, मन लगा है काम करना होता है। जो आप हाँ, काम वो करना है। चाहते हो उसको पूरे मन से करिए। जी सब अबे सर, आपसे एक सवाल है कि जो आपकी पहली फिल्म कौन सी थी इस फील्ड में? खाना खा रहा हूँ साथ साथ। जी बोलिए बोलिए, कुछ कह रहे बताइए सर, आपके फर्स्ट फिल्म कौन सी थी? एक अच्छी बात बताऊँ, मैं जो हूँ वो आप ही हो। मैं देखने का नजरिया बदल, मैं जो हूँ वो आप ही हो, देखने का नजरिया बदल गया। जिस दिन समझ जाओगे कि मैं आप में हूँ, आप अपना रास्ता पालोगे। That's what I believe। तो हर किसी में अपने अक्स को देखो, लेकिन अपना अंदाज खूबसूरत रखो, तो अंदाज ही आपको लेके जाएगा आगे तरक्की की। ऐसा नहीं है कामयाब नहीं होता, हर किसी की जिंदगी में ठोकरे भी नहीं होते, और बिना ठोकरों के को बनता भी नहीं है। जी सर। सर, सोशल मीडिया के माध्यम से यह भी सुनने में आया कि नया नया वर्कशॉप स्टार्ट हुआ है, तो इस वर्कशॉप के बारे में सर। हम दर्शन की वर्कशॉप कर रहे हैं जो फिल्म ओरिएंटेड है, जिसे मैक्स प्लेयर को डालेंगे, 25 मिनट की फिल्म में सबको मौका देंगे। इसमें आप वो सीखेंगे जो मैंने 27 साल में सीखा है, सिर्फ 10 दिन में। सीखना आप पे है, सिखाऊंगा मैं। बस अपना मन आत्मा मुझे दे देना। ये सोचना जैसे आप मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में कहीं भी जाते हो, आप वहां पर आत्मसात होकर ऊपर वाले के साथ लीन हो जाते हो ना, नहीं गिर लीना, वहां से हटता नहीं हो, आप ही हटोगे। जब आप हटोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। जज्बा रखो, हमारे पास सिखाने का जज्बा है, आप सीखने का रखो। और ये वर्कशॉप इसलिए भी है कि शायद बहुत सारे लोग ना अपना वक्त पैसा जाया कर देते हैं, खराब कर देते हैं, गलत लोगों के हाथों में आ जाते हैं। अब वो अच्छी जगह, हम बुरे नहीं हैं, लेकिन इतने अच्छे भी नहीं, लेकिन अच्छे जरूर हैं, उतने हैं जितनी जरूरत है ना। जी सर, इस वर्कशॉप के लिए क्या करना होगा, कैसा रिक्वायर्ड और कहाँ पर आना पड़ेगा? क्या ये ऑफलाइन शूट है या फिर ऑनलाइन है? नहीं 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 नहीं, ये ऑनलाइन वाला टाइम चला गया, अभी कर्फ्यू नहीं लगा है दिल्ली में। पाकिस्तान में बैठ कर मुझे आई लव यू बोलो, कैसे चलेगा? ऑफलाइन है, नहीं चलेगा ना, तो आमने सामने ही आना पड़ेगा। शूट एंड शूट करके एक इंस्टीट्यूट है बहुत बड़ा, जहाँ पर फोटोग्राफी सिखाई जाती है, वहां पर हम ये कंडक्ट कर रहे हैं। 3 से लेकर 6 बजे तक आपको आना पड़ेगा। दिस इन जंगपुरा I2 बेसमेंट, जंगपुरा एक्सटेंशन नियर गुरुद्वारा, ठीक है, वहां आना पड़ेगा आपको। 3 घंटे आपको रोज देने पड़ेंगे अगर आप आते हैं तो, ये कोई भी आता है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आत्मसात करा के भेजें, और इतना सा वादा कर सकते हैं, उसके बाद आप किसी के पास भी खड़े हो जाना, वो भी समझाएगा, वो पहले ही आपको पता होगा, बाकी उसकी मर्जी। सर, ये कितने दिन का वर्कशॉप है? जी 10 दिन का, 10 डेज का वर्कशॉप है, 25 से 3 मंथ। ओके सर। अभिमन्यु सर, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। जो रैगिंग चैप्टर 2 बन रही है, तो इससे जो सोसाइटी है उसको क्या जानकारी दी जा रही है, क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है? ये ऑल अबाउट एंटरटेन पर्पस है, ये एंटरटेन है, एक नए वे में करता है लोगों को। और सोशल मैसेज तो रहेगा कि रैगिंग के क्राइम और पहले से चला आ रहा है, और जो रहा है तो उसको क्यों ना होना चाहिए वो भी दिखाया जाएगा इसमें।
काफी चीजें होती हैं और मोस्टली चीज है कि आपको एंटरटेन करने की कोशिश है इस प्रोजेक्ट में। तो जल्द ही इस पर हम लोग वर्कशॉप करेंगे, वर्क करेंगे इस पर और जल्दी आप लोग के बीच लाएंगे, आपको समझाएंगे, लोगों के साथ रूबरू होंगे। नए कलाकारों को मौका भी है इसमें काम करने का। सर जो मैं ये एक जो बात फिल्म है एक ऐसा प्यार है। जी सर। समझाने की जरूरत नहीं है, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, खुशी चाहिए। ये कैसा प्यार है, हमें खुशी भी मिलेगी, रोमांस भी मिलेगा, झगड़ा भी मिलेगा, जिंदगी के वो सारे रंग मिलेंगे जो एक जिंदगी को चाहिए खूबसूरत बनने के लिए। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं, अब जैसे भाइयों का सहयोग है, कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे, नहीं? जी सर। जी। सर अगर कोई एडमिशन लेना चाहता हो इस फील्ड में तो कैसे ले सकता है और कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर है इसके लिए? कोई भी इस फील्ड में आना चाहता हो, पहली एक चीज इस जो मन फील्ड के में, लिए शराब, हाँ इस फील्ड के लिए शराब और लड़की समझ के ना आए, ठीक है? ये दो चीजें अपने दिमाग से निकाल दे। ये हकीकत है, सामने बोल रहा हूँ, लाइव बोल रहा हूँ, ये सोच के नहीं आए, क्योंकि जितना गलत आप सोच के चलते हैं इस लाइन को वैसी है नहीं। ये मंदिर से भी ज्यादा पवित्र है, इसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, अपनी आत्मा को आत्मसात करना पड़ेगा। बस इसके भाव अच्छे रखिए। आप सामने वाला बुरा है इसका मतलब ये थोड़ी ना हम भी बुराई करने लगे। सामने वाला चेहरे पे हम भी काला करके घूमे, अच्छा नहीं लगता ना। हम अच्छे हैं, अपने संस्कार, आप जब किसी के सामने कोई बात प्रेजेंट करते हैं, आप अपने आप को नहीं करते, अपने माँ बाप के संस्कार को प्रेजेंट करते हैं। इस बात को याद रख के आइए। इस लाइन में कोई बुराई नहीं है, आपके विचारों में बुराई हो सकती है, तो उससे दूर रहिए। बाकी ये लाइन तो बिंदास है, अच्छी है, बनी क्यों है कलाकारों के लिए। और आपसे अच्छा कलाकार मैं किसी को नहीं मानता, जिसने आज की इस अजली सी खूबसूरत सी रात में झिलमिलाते सितारे भी नजर आ रहे हैं और दुनिया रौनक में हो गई है, तो हमें जोड़ दिया साथ में, तो इससे ज्यादा बिंदास और अच्छा क्या हो सकता है। जी। अभिमन्यु सर, हम आपसे जानना चाहेंगे जहाँ एक तरफ लोग एक्टिंग यानी एक्टर बनने की ज्यादा वो सोच लेकर इस फील्ड में आते हैं, लेकिन आप वहीं पर प्रोड्यूसर बने। ये एक्चुअली क्या है कि ये जो जर्नी रही मेरी, आया तो फील्ड में भी एक्टर के पर्पज पर था, लेकिन मेरा माइंड शुरू से बिजनेस में रहा और प्रोड्यूसर इज अ गुड बिजनेसमैन। तो आया मैं इस लाइन में बिजनेस के तौर पर, और जब प्रोड्यूसर बना तो मुझे एज ए एक्टर जो चीज गेन कर सकते हैं वो तो कर सकते हैं, लेकिन एज ए प्रोड्यूसर भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत ऐसे लोगों से मिलने को मिला, उम्दा लोगों से मिलने का मौका मिला। एक तो आपके सामने मौजूद है हम लोग के बीच में, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा प्रोड्यूसर बनने का भी। और ये चॉइस बढ़ती चले गई काम को करते हुए, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले गए और लास्ट जर्नी ऑफ द प्रोड्यूसर ही होता है इंडस्ट्री में। तो वहां तक पहुंचे हैं, तो आगे आप लोग के बीच आ रहे हैं नए नए प्रोजेक्टों के साथ प्रोडक्शन के द्वारा। जी सर। अभिमन्यु सर, आप कब जो ये नया प्रोडक्शन बनाए AR फिल्म्स प्रोडक्शन, इसको कितने वर्ष हो गए? और इसको 6 वर्ष हो गए प्रोडक्शन को बनाए हुए, 3 वर्ष हो गए हैं। और ये प्रोडक्शन AR फिल्म्स प्रोडक्शन एक्चुअली जो है आदित्य राजपूत फिल्म प्रोडक्शन है, और आदित्य राजपूत फिल्म प्रोडक्शन के बेटे के ही नाम पर है। 6 साल का है एक्सपीरियंस रहा अच्छा। अभी काफी प्रोजेक्ट आपके बीच आएंगे जो हम लोग लॉकडाउन की सिचुएशन में करने वाले थे, और वो तो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम थी, तो कह नहीं सकते कि सीरियस आदि घटना घटी है, तो डिले हुआ है, काम रुका है और कंटिन्यूटी अब आएगी। जैसे जो समय रुका है वो अब आएगा, अब देखने को मिलेगा। जी सर। तो सर अभी आपकी अपकमिंग फिल्म्स कौन कौन सी हैं? एक है 1965 अंडरवर्ल्ड राइजिंग, जिसमें अभिमन्यु आ रहे हैं, को प्रोड्यूसर आ रहे हैं, ठीक है। उसे फॉर्चुनेटली डायरेक्ट मैंने किया है, उसमें अभिमन्यु छोटे के रोल में। ये बायोपिक है श्री जगह, ये बड़ी फिल्म है जिसे हम PVR पे रिलीज करेंगे। दूसरी चीज, क्लिप कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, शॉर्ट फिल्म है वो MX पे आएगी, और ये कैसा प्यार है वो आएगी। ये 3 फिल्में अभी लाइनअप है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। जी सर। जी।
सर आप इस लाइव से जुड़े आपके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और सर आप ऐसे ही वर्क करते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस लाइव शो से जुड़ने के लिए। थैंक यू ब्रदर, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स टू यू ऑल, जितने भी लोग देख रहे हैं, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, जीवन में तरक्की कीजिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स।